कि गलती हो गई मुझसे, मैं देश का गलती से प्रधानमंत्री बन गया, बैसाखियों से प्रधानमंत्री बन गया, अब मेरी उम्र आ गई है संन्यास लेने की, मुझे माफ़ करो, किसी और को प्रधानमंत्री बनाओ। कुछ दिखाना चाहते हैं कि ये देश मेरा है, मैं इसका तानाशाही हूँ, राजा हूँ। बेटियां घसीटी गई आप रहे मौन, छाती चढ़ पीटी गई लोग थे ये कौन, बेटियों को यूं ना बेहिजाब कीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। एक तरफ तमाम जेनजी बच्चे जिन्होंने गालियां दी उन पे कार्यवाही हो रही है, एफआईआर की जा रही है, उनको सो कॉल्ड हिंदू रक्षक दल के लोग डरा रहे धमका रहे हैं और पीएम मोदी पर इस तरीके की टिप्पणी क्यों कर दी उस पर सवाल कर रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी रात को रील बना देते हैं और बड़ा दिल दिखाते हुए बच्चों को राह पे लाते हुए माफ़ करने की बात करते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इस देश में अलग कानून है, अलग कार्यवाही है? अगर बीजेपी में बैठे लोग गालियाँ देते हैं तो किसी तरीके की कार्यवाही नहीं की जा रही, और अगर बच्चों ने किसी भी भावना में, किसी भी गुस्से में अगर उनसे गलत बात हो गई है तो उसको पूरी तरीके से एक मुद्दा बनाया जा रहा है। और साथ ही सवाल यह है, क्या पीएम मोदी एक विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? मैम आप ही से बात करूंगी। जेनजी की भाषा में हाय फ्रेंड्स बोल करके जंतर मंतर पहली बार उन्होंने नाम लिया और संदेश दिया। देखिए, इनको मजबूरी थी उनकी हाय फ्रेंड्स बोलना, भाइयों बहनों तो हो गया, भाइयों बहनों को तो उन्होंने इतना परेशान कर दिया कि अब उन्होंने लगे हाथों फ्रेंड्स को भी निपटा दिया। अब फ्रेंड्स जो है वो ज़मीन पर आ गए और उन्होंने मोदी जी को दिखला दिया कि ये जेनजी की ताकत क्या है, इसलिए उनको मजबूर होकर रात को रील बनानी पड़ रही हैं और आकर फ्रेंड्स से संबोधित करना पड़ रहा है। फिर वही मुद्दा कि गालियां मुझे दी गई, क्या भुनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, गालियां कौन देगा? आप अगर उन बच्चों की बात सुन लेते, उन्हें क्या जरूरत थी? वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई तरीका नहीं बचा, इसलिए उन्होंने मैं अपशब्दों का सहारा नहीं लेना गलत बताती हूँ, लेकिन मजबूरी थी उनकी, मुंह से निकल गया। बच्चे मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, लड़ाई नहीं कर सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, तो क्या था? गुस्से में उनके भाव जो है वो निकल गए। मोदी जी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब उनका रमेश विधुड़ी जो सांसद थे वो संसद में गलत भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की? तब कहाँ गए थे मोदी जी? संसद में, जबकि पूरा देश देख रहा था और एक जो सांसद है वो अभद्र भाषा का प्रयोग कर कर सारी जनता के सामने संबोधित कर रहा है। शर्म तो मोदी जी को उस टाइम आनी थी, उनको समझाना चाहिए था ना कि आपको सारा देश देख रहा है, आप क्या बोल रहे हैं। उनकी महिला सांसद कंगना रनौत बहुत कुछ बोल रही है। वो तो देखिए, वो जिस लेवल की है वो वही बातें कर सकती हैं। अभी वो पंजाब की बेटी ने थप्पड़ जड़ा था ना, क्यों जड़ा था? जब उन्होंने कहा था कि ये 100 रुपए में आकर बैठ गई है। अब लगता है अगला थप्पड़ और लगने वाला है उनको, तभी अकल ठिकाने आएगी उनकी। हिंदू धर्म की बेटियों को गटर बता रही है, तो गड्ढे में वो खुद है ना, जो गड्ढे में रहेगा उसको सब गड्ढे में नजर आएंगे। वो चाहते हैं कि सब गड्ढे में आ जाए, लेकिन ये जागरूक बच्चे ये गड्ढे में नहीं आने वाले, ये उन्हीं को गड्ढे में लाके छोड़ेंगे। तो मुद्दों से क्या भटकाया जा रहा है? ना ही लाठी चार्ज पर बात की जा रही है, ना ही नीट पे परीक्षा को लेकर के जो सवाल हैं उनको कहीं ना कहीं साइड में कर दिया है, और मुद्दा जो है पूरी तरीके से केंद्रित कर दिया है गालियों पे कि मुझे और मेरी माँ को गालियाँ दी। देखिए, गालियाँ कोई नहीं देता किसी को जब तक आप उनको इतना फोर्स ना करें, वरना किसको ज़रूरत है मोदी जी की माँ को गालियाँ देने की? क्या मोदी जी की माँ हमारे यहाँ खाने आ रही हैं क्या? मोदी जी ने अपनी माँ को लाइनों में लगाया था नोटबंदी में, मोदी जी खुद अपनी माँ के नहीं हुए, इसलिए वो प्रचार ना करें इस बात का। जनता सब जानती है, सबको पता है कि आपने उस टाइम मुद्दा भुनाने के लिए अपनी माता जी को लाइन में लगा दिया था, ठीक है? और आज आप बच्चों को बोल रहे हैं, बच्चे बोल गए, जुबान फिसल गई, आपकी क्यों नहीं फिसलती? आप आकर एक बार बोल दो ना कि गलती हो गई मुझसे, मैं देश का गलती से प्रधानमंत्री बन गया, बैसाखियों से प्रधानमंत्री बन गया, अब मेरी उम्र आ गई है संन्यास लेने की, मुझे माफ करो, किसी और को प्रधानमंत्री बनाओ। विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं क्या पीएम? वो तो खेल रहे हैं, आपको नहीं नजर आ रहा? खेल रहे हैं, मैं आपसे पूछती हूँ। देखिए, खेल रहे हैं तभी तो हम लोग यहाँ खड़े हैं, वरना किसको जरूरत है अपने घरों से बाहर आकर? सबको आराम पसंद है। हमें तो बड़ा दिल नजर आ रहा है पीएम मोदी का। देखिए, बच्चियां गाली दे रही है, वो बड़ा दिल दिखा रहे हैं। इतना बड़ा दिल ना दिखाएं, वो छोटा ही दिल दे दें, उनको रोजगार दे दें, उनके मुद्दों को सुन ले, बस उसी में हम उनको मान लेंगे कि उनका बहुत बड़ा दिल है। क्या मैम डराने धमकाने की भी कोशिश है? आप लोग भी माताएं हैं, आपके घर में भी जेनजी बच्चे होंगे, क्या डराया जा रहा है जिस तरीके से बच्चों पे एफआईआर, उनको जबरदस्ती वीडियो बनवा के माफी? देखिए, पहले तो हम अपने बच्चों को रोक रहे थे, बच्चों प्रोटेस्ट पे मत जाओ, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, जो भी होगा। अब हम खुद कह रहे हैं कि तुम भी जाओ और साथ में हम भी जाएंगे। देश खतरे में है, देश खतरे में है। एक तानाशाह को हमने सत्ता पे बिठा दिया जिसके आगे किसी की नहीं चल रही है, लेकिन ये जनता है, लोकतंत्र है यहाँ पर, उनका जल्दी सफाया
खौफ निकल गया? बिल्कुल निकल गया। हम लोग अपने बच्चों को बोलते जान से बढ़ के क्या लेंगे, क्या लेंगे, ये दूसरी आज़ादी है जो हमें एक तानाशाह से चाहिए। लेकिन देखिए मजबूरन फिर वीडियो भी तो बनानी पड़ती है, माफी तो कोई बात नहीं ना, कितना भरो ना जेल, पूरे देश को जेल में डाल दोगे, जगह है आपकी जेलों में। हर जेनजी से लेके मिलेनियम, जेनेक्स और जो भी आपकी जितनी भी ये कैटेगरीज है, सब लोग तैयार खड़े हैं, डालिए आप जेलों में, कितनों को डालेंगे। मैम अगर बीजेपी के लोग गालियां देंगे, किसी को भी कोसेंगे, उस पर कार्यवाही नहीं होगी? देखिए ये जनता है, बीजेपी के लोगों को लताड़ेगी फिर ये तरीके से, ऐसा ना समझे। अभी तो वो कंट्रोल में है, वो अनुशासन में रहकर ये सब कर रहे हैं, वरना जब देश अपनी पर आ जाता है तो क्या करता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। यानी एफआईआर से डरने वाले लोग बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे ये बताइए? एफआईआर इंसानों पे होती है ना, करें, क्या हो गया एफआईआर से? जालो जेल में, रोटी खाएंगे, अपने देश के लिए लड़ेंगे, इतिहास में नाम लिखवाएंगे। कंगना रनौत कह रही है हिंदू लड़कियां जो है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, शराब नशे करने के लिए आज़ादी चाहती हैं। उन्होंने क्या क्या किया था? उन्होंने क्या क्या किया बता दूं क्या? सारी सोशल मीडिया पे खड़े हैं, आप भी देखते होंगे, जनता देख रही है, इसलिए वो तो अपना मुंह ही ना खोले, अपनी गंदी जुबान से अपने गंदे अल्फाजों को अंदर ही रखे, बाहर ना निकालें। तो क्या वो गालियां पीएम मोदी को नजर नहीं? वो तो बनाई सांसद कैसे हैं उन्होंने, उनको नहीं पता। जो उन्होंने बोला वो सब उन्होंने किया है, इसलिए वो सांसद बनी है, इसलिए वो ये भाषा बोल रही हैं। ठीक है, आप कैसे पीएम मोदी की रील को देख रहे हैं? हाय फ्रेंड्स बोल रहे हैं और जंतर मंतर लेकर के मैसेज वो मान चुके हैं कि अब जेनजी का ज़माना है, इसीलिए वो भाई बहनों से फ्रेंड्स पे आ गए हैं। तो उनको उन्होंने खुद देर लगा दी। अगर वो बहुत पहले ही आके वांचुन जी से मिलके ये चीज़ खत्म कर बातचीत कर चुके होते तो इतना उनको इन चीज़ों का सामना करना ही नहीं पड़ता। बट वो अपनी अकड़ में थे, उन्होंने बोला कि नहीं मैं तो यहाँ से वांगचुक को हटा देता हूँ, और सबसे बड़ी गलती उनकी वही निकली। उनको लगा कि इनको हटा के ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, बल्कि उस वजह से आंदोलन और बढ़ गया, उल्टी पड़ गई। और अब बच्चों को कह रहे हैं कि मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूँ, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, गालियाँ बक रहे हैं, तो क्या पूरे मुद्दे को गालियों के बीच में ला के रखना चाहिए? जब उनके अपने सांसद में बैठे हुए उनके अपने साथीगण जब ये सब बातें या भद्र भाषाएं यूज कर रहे थे, तब वो ये चीजें भूल गए थे क्या कि गाली भी कोई गाली होती है? किसी भी स्त्री को आप कुछ भी कह दो कि उसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाओ, उस पर भी कोई एक्शन होना चाहिए, तब वो ये चीजें भूल गए थे शायद। लेकिन बच्चों पर तो देखिए एफआईआर दर्ज हो गई, उनको डरा धमका करके वीडियो बनवाई जा रही है, अपना तानाशाही शो कर रहे हैं उनके ऊपर। वो दिखाना चाहते हैं कि ये देश मेरा है, मैं इसका तानाशाही राजा हूँ। वो प्रजा को दबाना चाहते हैं और अपनी तानाशाही दिखाना चाहते हैं। विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं क्या? वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि वो आंसुओं की तरह बच्चों में घुस जाएंगे, फ्रेंड्स बोल के बच्चों में आ जाएंगे, तो ये उनकी गलती है। बच्चे पहचान चुके हैं। असर पड़ेगा बच्चों पे? कुछ असर नहीं पड़ेगा। बच्चे तो उल्टा उनका मजाक उड़ा रहे हैं, शेविंग बना के क्रीम से और पता नहीं किन की चीजों से उनकी वीडियो बना रहे हैं, 5 फ्रेंड्स करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो खुद अपना मजाक बनवा रहे हैं जेनजी से। क्या मैम गालियां बकने का हक सिर्फ बीजेपी के लोगों को है, दूसरा बकेगा तो उस पर कार्यवाही होगी? तो यही तो समस्या है बीजेपी वाली। वो हमारे पंजाब में कहावत है, साड़ी वाली रोला पै गया। मतलब कि जब करे, जब तक वो करे, वो कुछ नहीं, सब स्मूथ है। जैसे कोई सामने वाला कर दे तो वो शोर मचा देते हैं, और उनका तो ये तरीका है कि किसी एक चीज को छुपाने के लिए वो दूसरी चीज खड़ी कर देते हैं। इस मुद्दे को जेनजी के वो परीक्षा की बातचीत करने के मुकाबले उन्होंने उस मुद्दे को दूसरी गालियों पे डाल दिया, शिफ्ट कर दिया। यानी जवाब नहीं दिया जा रहा कि बच्चों पर सवाल किया जा रहा है, लाठियां आखिर किसके कहने पर चली, क्यों बच्चों पर इतनी बर्बरता हुई, इन तमाम मुद्दों से हटा करके सवाल कह रहे हैं कि देखिए मेरा बड़ा दिल है, बच्चों को माफ। मैं ना एक कविता लिख कर लाई हूँ जिसमें बहुत सारे मुद्दों की जिक्र है, अगर आप सुनना चाहें तो। जी बिल्कुल। इसका जो मुखड़ा है वो तो मंजर भोपाली की कविता से चुराया है, बाकी सब मेरे अपने ही उद्गार हैं। मुझको स्विस बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, काला धन लाना था विदेश से हुजूर, विश्व गुरु हमको बनाना था हुजूर, हो गए सरेंडर क्यों जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, बेटियां घसीटी गई आप रहे मौन, छाती चढ़ पीटी गई लोग थे ये कौन, बेटियों को यूं न बेहिजाब कीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए।
E20 ने बता दिया इरादा आपका, पेट्रोल सस्ता करने का था वादा आपका, गाड़ियों की माइलेज न खराब कीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, शिक्षा मंदिर हो रहे हैं गली गली बंद, राम को भी होगी नहीं बात ये पसंद, मुखिया को क्यों किया माफ साफ कीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो हिसाब मिलेगा, लग रहा है जवाब मिलेगा। हिसाब मिलेगा, जवाब मिलना शुरू हो गया। रात को टेलीप्रॉम्प्टर पे 12 बजे और 1 बजे रील बन रही हैं। हाँ। लाइन पे तो आ रहे हैं, लेकिन शेर की अकड़ थोड़ा धीरे धीरे जाएगी। तो दोस्ती बढ़ा रहे हैं, हेलो फ्रेंड्स बोल रहे हैं, वी आर नॉट हिज फ्रेंड्स। और जो उनके ग्रैंड रिजेक्ट कर रहे हैं उनकी दोस्ती को। यस, आई एम रिजेक्टिंग एट ऑल। और दूसरी बात ये है कि जो 15 साल के और 20 साल के बच्चे हैं वो उनके फ्रेंड्स नहीं हैं, वो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के बराबर हैं। तो उन्हें मेरे प्यारे बच्चे ही बोल देते। मतलब आप जो है सींग कटा के बछड़ों में शामिल होना चाहते हैं, तो आप फ्रेंड्स नहीं हैं। फ्रेंड्स होते तो कील लगी लाठियाँ बच्चों को ना मारते। बच्चों लड़कियों की मतलब एक वीडियो आ रही थी जिसमें उसका पूरा ऊपर का कपड़ा फटा हुआ है और एक पुलिस वाला छाती पे बैठ के उसको मार रहा है, एक पुलिस वाला पीछे से डंडा मार रहा है। अगर आप फ्रेंड्स होते, क्योंकि देखो पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जब तक ऊपर से खुला ऑर्डर ना हो। ये तो मानना देखिए, वो तो बड़ा दिल दिखा रहे हैं कि मुझे गालियां बकी बच्चों ने, मैं माफ कर रहा हूँ। और वो जो उन्होंने गालियां दी थी सारी दुनिया को, उसका क्या होगा? वो जो शशि थरूर की वाइफ को कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इंदिरा गांधी को कहा था, इंदिरा गांधी में सोनिया गांधी को, उनको बोला था कांग्रेस की विधवा। उनको शर्म नहीं आती? मतलब कांग्रेस की विधवा, इतने सम्मानित व्यक्ति की वाइफ हैं, इतने अच्छे घराने से, जिस घराने ने देश की आज़ादी के लिए अपनी शारीरिक कुर्बानी दी, उन्होंने अपना पैसा ही बहुत लगाया है। नेहरू जी ने अपनी 90% संपत्ति देश को दान दी थी। खुद गाली बके तो रासलीला, दूसरे बके तो क्या? करेक्टेड। उनका वही काम है कि वो खुद कुछ भी कहें, क्योंकि उनके पास गालियों के अलावा कुछ है नहीं। पढ़े लिखे होते, कहीं स्कूल जाते, विक्टिम कार्ड खेल नहीं कि देखिए मेरी माँ को उनकी आदत है, वो कभी रोना शुरू कर देते हैं, कभी माँ को लाइन में लगा देते हैं। विक्टिम कार्ड कौन खेलता है? जिसके पास कोई इश्यूज ना हो, कोई समझ ना हो, कोई डिग्री ना हो, जवाब ना हो। जवाब तो उनके पास कभी किसी बात का था ही नहीं। उनके मंत्री बेकार की बातें करते हैं। वो कंगना रनौत को देखो ना, खुद वो गटर से निकली है, दूसरों को गटर वाला बता रही है। तो ऐसे ऐसे लोग इनकी पार्टी में हैं। ठीक है मैम, क्या कहेंगी गालियों पे? फिर एक बार पीएम मोदी भावुक हो रहे हैं कि मुझे गालियां बकी, मेरी माँ को गालियां बकी। सारा भावुक होने का और हमदर्दी बटोरने का मतलब रिकॉर्ड तोड़ने वाले जो एक प्रधानमंत्री हैं वो हमारे मोदी जी हैं। उन्होंने जो मुद्दा है ना उस पे वो कभी नहीं बोले। वो अगर कभी बोलते हैं ना तो वो 2-3 लोगों के फ़ायदे के लिए बोलते हैं। अंबानी जी हो गए, अडानी जी हो गए और अब तो ट्रम्प जी हो गए, जिनके लिए पता नहीं वो क्यों इतना ज़्यादा मेहरबान है और उनकी हर बात सुनने को तैयार हैं। अगर ये बात है, अगर जनता आपके सामने रो रही है, इतने सारे लोग 37 डेज से प्रोटेस्ट चल रहा था, कब नहीं बोले? कब नहीं बोले आप? लाठी डंडे बरसा दिए। मैं खुद थी वहाँ पे, मैंने देखा है, मैं भी थी। हम लोग बीच बचाव हमने किया है। हम कैसे आए हैं? हमने उन बच्चों को देखा है। जंतर मंतर का नाम नहीं लिया? नहीं किसी ने लिया। अब देखिए, जब जंतर मंतर पे बात करने की बात भी आई थी ना तो वो लोग डर गए थे। उन्होंने बोला था कोई न्यूट्रल प्लेस बता दो। वो बच्चों के बीच नहीं आना चाहते, लेकिन बच्चों ने अगर गाली दे दी तो वो उनको लग रही है। IT सेल वाले उसको नेशनल मुद्दा बना रहे हैं। बिल्कुल, IT सेल वाले कितना ट्रोल करते हैं, सब कुछ करते हैं, कितनी भद्दी गालियां देते हैं। उनके पास तो कोई गालियों का हिसाब नहीं है, जब वो पूरे देश को दे सकते हैं। पर अगर बच्चों ने गुस्सा था, उनका बच्चों का गुस्सा वहाँ जंतर मंतर पे बोला है। अगर बच्चों ने गुस्से में कुछ बोला है तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बिल्कुल। और देखिए, ज़्यादा संख्या उन बच्चों की थी भी नहीं जिन्होंने गालियाँ या अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। और वो अभी दिल अपना दिखा रहे थे अभी उसमें, और अभी पता चला है कि जिस लड़की ने गाली दी थी उस पर FIR भी हुई है। तो वो FIR, वो उनका दिल दिखाना, रोना, हम किसको सही समझे? हमें तो यही नहीं समझ। तो एक तरफ रील बनाई जा
रही है, उस पर बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, जेंजी से दोस्ती की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जेंजियों को प्रताड़ना हरास किया जा रहा है। बिल्कुल, बिहार में देख लो, बंगाल में देख लो, आपने उनको रखा हुआ है। अभी ये बोल रहे हैं कि इनके ऊपर ना पहले आपराधिक मामले थे। अगर वो पहले आपराधिक मामले थे तो आप सोए पड़े थे, तब क्यों नहीं आपने बोलिए? अभी आप संज्ञान ले रहे हो, अब वो जेल में है तो उनको आप जबरदस्ती बोलोगे प्रोटेस्टर नहीं थे, ये अपराधी थे। अपनी बात को, और उन्होंने 3 वादे किए थे। तो क्या पीएम मोदी के इस इमोशनल अत्याचार का लोगों पर असर नहीं होता है? जो कोई वो असर नहीं अपने होता, नाम पे अब की कुछ गालियां- असर नहीं होता, कुछ नहीं असर, नहीं। जनता जागरूक है और कोई असर नहीं है, बिल्कुल उनका दिखावा चलता है। ठीक है, अब दिखावा यानी ना रील काम में आ रही है, ना ही कुछ और हथकंडा काम में आ रहा है। और जैसे मैंने कहा, गालियों को हम भी सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस लेवल तक आम जनता को कौन लेकर के आया, इतनी फ्रस्ट्रेशन जनता के अंदर किसने भरी? और अगर जब बच्चों पर कार्यवाही हो रही है तो वही उन लोगों पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही जिन्होंने सदन से लेकर सड़क तक सरकार में रहते हुए आम जनता से लेकर खास व्यक्ति को इस देश में गाली दी है। फिलहाल इस रिपोर्ट में देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।